बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मंचासीन इस सारे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय परम श्रद्धे श्री राजन स्वामी जी महाराज, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे धर्म गुरु जी, समस्त विद्वज्जन, पुजारी जी महाराज और मंच पर बैठे हुए समस्त गुरुजन, श्रद्धेजन और सामने बैठे हुए प्राणाधार सुंदर साथ जी, मातृशक्ति। मैं निजानंद आश्रम शेरपुर की उस परम पवित्र भूमि जो परमहंस रामरतन दास जी महाराज के तपोबल से अभिसिंचित है और जो उस परमहंस परंपरा का निर्वहन करती है, जो परमहंस गोपाल मणि दास जी महाराज के 302 वर्ष तक जो इस भारत भूमि पर रहे, इस भूखंड पर रहे, उसी परंपरा के 5वें परमहंस रामरतन दास जी महाराज, और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय राजन स्वामी जी, उसी कड़ी से आते हैं। जय। ऐसे उस परम महाराज के स्थान से आज के इस कार्यक्रम का सहभागी बनने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। अभी कुछ दिन पूर्व ही की बात है कि स्वामी जी का आगमन श्री निजानंद आश्रम शेरपुर में हुआ। उन्होंने इच्छा रखी कि आप भी यदि कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो हमें बहुत आनंद होगा। तो यहाँ आने का एक सुंदर सा अवसर मुझे भी मिला, और जैसे कि मेरे से पूर्व के वक्ता ने, मैं उनसे अपने को संबंध करता हूँ कि उन्होंने अपने सारे के सारे प्रवचन में जो भाव रखा, आज वास्तव में ज़रूरत या आवश्यकता इसी बात की है कि हम, हमारी मातृशक्ति या हमारे आप जो बड़े जन हैं, जो माता पिता के रूप में आप हैं, हम अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए, जिसकी की परम आवश्यकता थी। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने उसका बीड़ा उठाया। आप लेखनी के भी बहुत धन्य हैं, लिखते भी हैं, चिंतन भी करते हैं। और मैं फिर से कहूं कि उस परमहंस परंपरा से क्योंकि आप संबंध हैं, तो आपने अपना पूरा जीवन ही जैसे समाज के लिए अर्पित कर दिया। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी जो नित्य निरंतर प्रवास पर रह करके आप सब के बीच जा करके आपको जागृत कर रहे हैं, और उस निजनाम महामंत्र की सुगंधी को आप सब तक पहुंचा भी रहे हैं, जिसकी इंतजार सारा ये ब्रह्मांड कर रहा था। महामती प्राणनाथ जी महाराज की वो वाणी, तारतम सागर कुलजम स्वरूप वाणी के अंदर की वो चौपाई कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत, उसको सब जो इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए सब के सब तपस्वियों ने तपस्या की, कोई कितने कितने कष्ट लेकर के कि हम उस निज नाम के समय में हमारा भी योगदान कुछ हो, हमें भी उनका दर्शन हो। उस 28वें कलयुग में महामती प्राणनाथ जी महाराज ने तो वो हम सबको दे दिया, अखंड वस्तु हमें प्रदान कर दी, पर आज उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए
जो ये बीड़ा हमारे गुरुजनों ने उठाया, और उसमें से प्रमुख राजन स्वामी जी जो सब के बीच जा जा करके जगह जगह पर सम्मेलन करते हैं, गोष्ठी करते हैं और आप सबको जागृत करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे तो वो बात लगती है कि मामती प्राणनाथ जी महाराज ने ही कहा कि सोई सुहागन धाम में जो करसी इत रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। तो उस सिद्धांत को भी आप पुष्ट कर रहे हैं कि आप मामती प्राणनाथ जी का वो संदेश कि दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी, सुख शीतल करूं संसार, और आपको शीतल सुख देने के लिए कौन सा सुख, ये भौतिक सुख की बात नहीं करते हैं। जितना कि जैसा कि मैं फिर से कहूं कि मेरे से पूर्व के वक्ता ने कितना सुंदर रखा कि भौतिक वस्तुओं की जरूरत तो है, पर अति भौतिकतावाद में जाकर के हमारा जीवन आज कैसा हो गया है, उससे हमें मोड़ करके इस सत्य की तरफ ले जाने वाला जो रास्ता है वो आप गुरुजन के माध्यम से हमें समझ आता है और हमें वो दिशा प्रदान करते हैं। और फिर ऐसे संतों के लिए, ऐसे ब्रह्म मुनियों के लिए कि जो उनके सिद्धांत को ले जा करके हम सब के बीच में सबके लिए जो सुख की कामना करे, और कौन सा सुख, शीतल सुख की जो कामना करते हैं, उनके लिए भी मामती प्राणनाथ जी महाराज कितनी बड़ाई गाते हैं कि लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। राजी महाराज ऐसे ऐसी ब्रह्म प्रियाओं के लिए तो क्या होगा कि जब ये खेल के बाद जब हम जगने की प्रक्रिया में जाएंगे और अपरातम में जाग करके बैठेंगे तो धामधनी खड़े होकर के ऐसे कंठ से लगाएंगे कि कहेंगे आपने हमारा संदेश जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए है, आपने हमारा संदेश जन जन तक पहुंचाया। सामर्थ्य भी वही देते हैं, हिम्मत भी वही देते हैं, और आपने उस बीड़े को उठा करके और आज जिस प्रकल्प को लेकर के जिसका शिलान्यास होने जा रहा है, एक विश्वविद्यालय, और मेरी स्वामी जी से बात हुई कि निःशुल्क रहने वाला है, तो ऐसे विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर पधारे हुए आप सभी सुंदर साहब जी एक जोरदार करतल ध्वनि से एक बार आज के इस कार्यक्रम के लिए हम जोरदार स्वागत करें कि आज हम ऐसे कार्यक्रम के लिए हम सहभागी बन रहे हैं, हमें अवसर मिला है। परमहंस महाराज जी की अपरंपार मेहर की बरसात सदैव होती रहे, और जिस बीड़ा को उठाया है वो समय से पूरा हो, और ये कार्य जितना भी स्वामी जी ने समय इसके लिए सोचा उससे भी जल्दी पूरा हो करके ये सुंदर साथ आप सबके लिए अर्पण कर दिया जाए, लोकार्पण हो। इसी सुंदर से भाव के साथ मैं राजकुमार पालीवाल आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ, मंचासीन सभी अतिथियों को प्रणाम निवेदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की